कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मंडे है। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल उत्तराखंड का टेस्ट लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों को एक हफ्ते में एक उत्तराखंड की क्लास कराते हैं और एक उत्तराखंड का टेस्ट कराते हैं। तो आज हमारा जो दिन है वो उत्तराखंड के टेस्ट का दिन है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ, ये आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। ठीक है, आज से जो टेस्ट सीरीज शुरू होती है हमारी 23, ये आपकी चैप्टर वाइज। अब तक तो मिसलेनियस था, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी वो मिसलेनियस था। सब जितने भी टॉपिक है उत्तराखंड के, हर टॉपिक से मिक्स था। लेकिन अब एक सीरीज हम सीरीज नंबर 2, ये आप लोगों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्रतिदिन क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 23। इससे पहले 22 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाके उन टेस्टों को कवर करें और अपने एग्ज़ाम को लक्ष्य बनाते हुए, टारगेट बनाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? उत्तराखंड का कौन सा राज्य पक्षी है? गौड़वासन, कावले, कबूतर या फिर मोनाल? बताइए कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? यह है आपका मोनाल। कौन सा? मोनाल। क्वेश्चन नंबर 2, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल या फिर इनमें कोई नहीं है? बताइए अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य, तो यह है हमारा पौड़ी पिथौरागढ़ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। याद रखना, राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। जबकि राज्य पक्षी मोनाल है। दोनों क्वेश्चन आ गए आपके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो राज्य पक्षी मोनाल है, इसका भोजन क्या है? इसका प्रिय भोजन क्या है? खाने पीने की वस्तु क्या है जिससे अपना पेट भरता है? ज्वार, गेहूं, आलू या फिर सभी? इसका जो मोनाल का प्रिय आहार है वो है आलू। ठीक है, आलू। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है? उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है? ए, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। बी, पर्यावरण संरक्षण स्थान। सी, वन अनुसंधान संस्थान। बताइए क्या है? काचुला खर्क जो है उत्तराखंड में, जो हमारा कस्तूरी मृग है, उसे बचाने के लिए उसका संरक्षण करना है और प्रजनन, जो नई जन्म है वहां पर उसका प्रजनन केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? याद रखना, उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 30, 60, 28 या फिर 24? बताइए ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जो ब्रह्म कमल है उत्तराखंड का राज्य पुष्प, इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में 210। पूरे विश्व में अगर पूछे तो आपसे 210 प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश पर फूल कब खिलते हैं? मतलब जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है वो तो बुरांश हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है एग्जाम में कि इस पर जो फूल खिलने का समय है वो कौन सा है? कौन से माह में
या कब इस पर फूल खिलते हैं? जनवरी से फरवरी, फरवरी से अप्रैल, मार्च से अप्रैल, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए, उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश पर फूल कब खिलते हैं? इस पे जो फूल खिलते हैं वो खिलते हैं फरवरी से अप्रैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस तिथि और वर्ष में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था या उत्तराखंड किया गया था? 1 जनवरी 2007, 1 फरवरी 2007, 1 मार्च 2007, 9 नवंबर 2002। बताइए, किस तिथि और वर्ष में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 2007। ठीक है। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। तब इसका नाम 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल था, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने मांग की कि हमें तो उत्तराखंड चाहिए, हमें उत्तरांचल नहीं चाहिए, तो फिर इसका नाम 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? एक होता है अनुसूचित जाति जिसे हम एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। एक होता है अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो यहां पूछा गया अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित नहीं है। खटीमा विधानसभा सीट, धारचूला विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट, या फिर चक्रौता विधानसभा सीट। बताइए कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट नहीं है, रिजर्व नहीं है? ये नहीं है पिंडर, बाकी ये तीनों रिजर्व सीट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी भी राज्य में एक ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य में ग्राम सभा की स्थापना बताइए किसके द्वारा की जाती है? ए ऑप्शन केंद्र सरकार, बी ऑप्शन राज्य सरकार, ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी ए और बी दोनों, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कर सकती है। इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो समवर्ती सूची का मामला है। डी है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए, किसी भी राज्य में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, ये की जाती है वहां की राज्य सरकार द्वारा, तो ये राज्य सूची का विषय है। ग्राम सभा किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उत्तराखंड में किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? उत्तराखंड में क्या किसी भी राज्य में आप मान लो नगर निगम का जो हेड है वो कौन होता है? ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, मतलब नगर निगम का जो हेड है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। बी है स्थानीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। सी ए मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, स्थानीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाता है। डायरेक्ट जनता पर जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति होते हैं वो मेयर के चुनाव में या ग्राम प्रधान के चुनाव में या किसी भी चुनाव में वो भाग ले सकते हैं, और डायरेक्ट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। नगर निगम का जो हेड होता है वो मेयर कहलाता है, और नगर पालिका का जो हेड होता है वो चेयरमैन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी का चयन करने के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था, जिसका गठन राज्य सरकार ने किया था? मतलब उत्तराखंड की राजधानी क्या रहनी चाहिए, किस स्थान पे रहनी चाहिए, क्या बेहतर इन्वायरमेंट हो सकता है वहाँ पर, क्या नहीं, इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा
एक आयोग का गठन किया गया था, तो उस आयोग का क्या नाम था? लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग या फिर पंत आयोग? बताइए। वेरी गुड। उस आयोग का नाम था दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग ने ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को बनाने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में सभी श्रेणी की सेवाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण है? याद रखना, उत्तराखंड की सभी श्रेणी की सेवाओं में ए से लेके जेड तक महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण है? 15%, 25%, 30% या फिर 50%? बताइए। जो उत्तराखंड में महिलाओं को सभी श्रेणियों की सेवा में क्षैतिज आरक्षण दिया गया है वो है 30%। कितना है? 30%। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? याद रखना, राज्यपाल उत्तराखंड विधानसभा में किसे नियुक्त करता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। किस सदन में? विधानसभा में। कितने को? 1 सदस्य को, बी 2 सदस्य को, सी 12 सदस्य को, डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्यसभा में या राज्य विधानसभा में या राज्य विधानमंडल में 1 सदस्य को नॉमिनेट करता है या मनोनीत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या होती है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी कितने अन्य न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश को मतलब अध्यक्ष कहते हैं, और बाकी कितने अन्य न्यायाधीश हैं टोटल कुल मिला के? 8, मतलब 7 + 1 8, 10 9 + 1 12, 11 + 1 15, 14 + 1। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जो न्यायाधीश है वो है 8, 7 + 1 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन गढ़वाल मंडल में स्थित नहीं है? मतलब कुमाऊं मंडल में है। कौन सा ऐसा पॉइंट है इसमें या ऐसा स्थान है या जिला है? बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल। बताइए कौन नहीं है? ये है बागेश्वर। ठीक है। ये जो है आपका गढ़वाल मंडल में नहीं है, ये कुमाऊं मंडल में पड़ता है। बाकी उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिना निर्वाचित जो सरकार बनाई गई थी उत्तराखंड में, तो उसके जो पहले मुख्यमंत्री चुना गया था वो किसे चुना गया था? ए भगत सिंह, बी एन.डी. तिवारी, नित्यानंद स्वामी, डी भुवनचंद खंडूरी। बताइए। अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री या उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे आपके नित्यानंद स्वामी। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज संशोधन, उत्तराखंड में पंचायती राज संशोधन हुआ था 2008 में। तो इसके बाद उत्तराखंड में जो ग्रामीण प्रशासन है, ग्राम पंचायत है, उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। तो वो 2008 के बाद टोटल आरक्षण जो था वो कितना हो गया है? पंचायती राज संशोधन 2008 के बाद उत्तराखंड में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है पंचायतों में? ए 30, 45, 50, 23। बताइए। ये दिया गया है 50%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पहले 33% था, उसे बढ़ा के 50% कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड का पक्षी मोनाल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? उत्तराखंड राज्य का जो पक्षी है मोनाल,
वो कितनी हाइट तक पाया जाता है, कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 800 से 2000 फीट, 20,000 फीट, 15,000 से 20,000, 5,000 से 18,000 और नन ऑफ दीज। बताइए। ये पाया जाता है आपका 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक, 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? उत्तराखंड में एक फूल है ब्रह्म कमल का, और जो हमारा राज्य पुष्प भी है ब्रह्म कमल, तो वो उसका जो फूल होता है वो किस देवता को समर्पित किया जाता है या किस देवता के लिए चढ़ाया जाता है? विष्णु, शंकर, पार्वती या फिर शिव? बताइए किस देवता के लिए चढ़ाया जाता है? ये चढ़ाया जाता है शिव के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? अमृता रावत, विजय बड़तवाल या फिर विजय अमृत? बताइए। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? वो थी विजय बड़तवाल। बी आंसर। ठीक है। तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये थी आज की हमारी क्लास उत्तराखंड जनरल स्टडी। आप उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, पीसीएस का दीजिएगा, पीसीएसजे का दीजिएगा, ग्रुप सी का दीजिए, पुलिस एसआई वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं, आरओ एआरओ वगैरह, लेखपाल पटवारी वगैरह, आप देखना जो हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, इससे आप लोगों को कितनी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कितनी हेल्प मिलेगी। आपको ये लगेगा कि जिस तरीके से हमने पहले ही पेपर का एनालिसिस कर लिया हो, पहले ही पेपर की रीडिंग कर ली हो, सब चीज़ें आपको देखी दिखाई मिलेगी। तो आप मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कौर। थैंक यू।